वक्त कोई बात कर रहा है रशिया में क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्शन जो है वो क्या बनेगा, कोई चाइना की बात कर रहा है। लेकिन अगर भारत में इस वक्त बात हो रही है तो एक ही बात हो रही है, और वो अंबानीज की वेडिंग की बात हो रही है। बड़ा अच्छा इंडियन अटायर उन्होंने पहना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहे हैं। और बाकी ये कि सैमसंग के चेयरमैन आए हैं। आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना है कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, निक जोनस, इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रेनिका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे वहाँ का बहुत बुरा हाल है जो हमें हमें एक मीडिया में दिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है, ठीक है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्हें 5,000 करोड़ की लागत, मतलब 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़, जो कि एक इंसान जिंदगी पूरी बिता करके भी शायद मुश्किल हो कमाना। दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। जय हिंद दोस्तों मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में देश विदेश की दिग्गज पर्सनालिटी को एक आम इंसान की तरह शादी का आनंद लेते हुए देखकर पाकिस्तानियों का दिमाग भी घूम गया है। पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे वहाँ का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक मीडिया में दिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा ठीक है, है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है ठीक उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। हाँ, हाँ। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना अच्छा, चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही ठीक है हो गया। वहाँ पे। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता कैसा चल रहा है बिजनेस? हूँ। बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है। ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा। ये अपने लिए ना सोचें। ठीक है। वो $1 अरब जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं। अब जो 6-7 अरब लेना है या अब दरअसल बीते कल मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई और आज के समय यह शादी पूरी दुनिया की मीडिया में एक चर्चे का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस शादी में दुनिया भर की बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनालिटियां बिल्कुल एक आम इंसान की तरह शादी का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। चाहे फिर हम बात कर लें देश के दिग्गज नेताओं अभिनेताओं की, या फिर हम बात कर लें विदेशी दिग्गज कंपनी सैमसंग के मालिक की, जो कि इस शादी में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह टहलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप WWE के चैंपियन जॉन सीना को भी देख सकते हो, जो कि इस शादी में देसी गानों पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकन दिग्गज पर्सनालिटी किम कार्दाशियन भी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अनंत अंबानी की शादी का और भारतीय संस्कृति का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। इस शादी में देश विदेश की दिग्गज पर्सनालिटियां और नेता अभिनेता बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे मानो वो कोई आम इंसान हो और वह किसी आम इंसान की शादी में मेहमान बनकर पहुंचे हों। अब क्योंकि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खास शादी है, तो इसीलिए इस शादी को दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है और इस शादी से जुड़ी एक एक चीज को देखकर अपनी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देशों में आज के समय केवल और केवल इसी शादी का हल्ला हो रहा है और इस शादी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विदेशी लोगों का यहाँ पर कहना है कि ऐसी शादी ना तो आज तक हमने देखी है और ना ही भविष्य में भारत के अलावा किसी और देश में देख पाएंगे। कोई बात कर रहा है रशिया में क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्शन जो है वो क्या बनेगा, कोई चाइना की बात कर रहा है। लेकिन अगर भारत में इस वक्त बात हो रही है तो एक ही बात हो रही है, और वो अंबानीज की वेडिंग की बात हो रही है। अनंत अंबानी जो हैं, जो आई थिंक मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये समझा था कि वो जो थोड़े महीने पहले उधर गुजरात के अंदर एक जो इवेंट हुआ, तो मैंने कहा वो शादी हो गई है,
तो ये दोबारा जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने पूछा ये क्या जो है वो हो रहा है? तो पता चला कि नहीं, वो शादी नहीं हुई थी, वो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस थी। तो मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। मतलब हम लोग जो देसी लोग हैं, मतलब आम लोग जो होते हैं, आम, वो तो एक दिन मेहंदी करती है, एक दिन बारात, एक दिन वलीमा, और बहुत जल्दी कोई हो गया तो एक आधा बैचलर्स पार्टी कर लो, चलो, मतलब इसी में गुजारा हो जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी वेडिंग की है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है ज़ाती तौर पर। कई लोग कह रहे हैं पैसे का ज़िया कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं। भाई उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है। वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। कई लोग कह रहे हैं जी आपके पास ज़्यादा पैसा है। मैं इंडिया के अंदर ही लोगों को सुन रहा था कि आपके पास इतना पैसा है, लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, आपके पास ऐसी शौकियाँ मार रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर उससे उठी है। आप क्या बातें करते हैं यार? यहाँ पे सुना है किम एंड खलोए करदाशियन आई हुई हैं। निक जोनस, इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार? मतलब संजय दत्त, नाथ गोविंदा, कोविंद, दुनिया के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो 122 बिलियन डॉलर की वर्थ है, अगर 200 मिलियन डॉलर लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा यार? मतलब सो व्हाट? ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में, जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल जॉन सीना जो है, वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। ठीक है जी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा, तो चलो ठीक है, एक जोनस जो है वो भी वो साड़ी पहन, वो अपना क्या शेरवानी पहन के आया। द क्वेश्चन इज कि हाइप है कि किम करदाशियन जो है, ठीक है जी, अब सुने वो पहले उसने इवेंट स्किप किया था, लेकिन अभी दोबारा वो आई हैं। उसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी। ठीक है जी। और क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान। और